पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बागेश्वर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई और न्यायिक जांच के साथ वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की गई, जो कानूनन एक गंभीर अपराध है। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि साक्ष्य नष्ट करना किसी सामान्य व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं किया गया। अंकिता ने मरने से पहले वीआईपी का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने ही बुने जाल में फंस गई है। कांग्रेस ने अंकिता मामले में पहले दिन से ही जनता की आवाज उठाई है। उन्होंने रुद्रपुर के सुखवंत आत्महत्या मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रकरण में एसएसपी तक फंसते नजर आ रहे हैं। उधम सिंह नगर एक संवेदनशील जिला है, जहां नशा, शराब और अन्य अवैध गतिविधियों का कारोबार फल फूल रहा है। किसान की मौत का मामला बेहद गंभीर है। सुखवंत सिंह ने मरने से पहले पुलिस और एसएसपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पुलिस वसूली कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की जनसांख्यिकी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने राज्य की डेमोग्राफी को 80% तक खराब कर दिया है, जबकि कांग्रेस केवल 10 वर्षों तक सत्ता में रही। सबसे लंबे समय तक भाजपा सत्ता में रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में भी सबसे अधिक नाम भाजपा से जुड़े लोगों का सामने आ रहा है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए पार्टी में गुटबाजी दिखाई देती है, जबकि भाजपा में 4 से 5 मंत्री पद पिछले 4 वर्षों से खाली पड़े हैं और वहां की गुटबाजी अब खुले तौर पर सोशल मीडिया पर सामने आने लगी है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवाड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी, राजेंद्र टंगड़िया, सुरेंद्र खेतवाल, बसंत कुमार, बालकृष्ण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये पहले दिन से आवाज किसने उठाई कि अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है? लोगों ने उठाई। लोगों ने कहा अपराधी कौन जो देहरादून और दिल्ली में है मौन। लोगों ने कहा ये वीआईपी कौन जिसको लेकर के धामी से लेकर के दिल्ली तक है मौन। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये लोगों की आवाज़ थी। कोई सड़क, कोई चौराहा ऐसा नहीं था जहाँ ये आवाज़ नहीं उठी। समय की राख पड़ गई, शोले थे, समय की राख पड़ी थी। उनके घर के अंदर के झगड़े के कारण जो है भाजपा, दोनों भाजपा के हैं, दोनों भाजपा वालों के आपस के झगड़े के कारण कुछ तथ्य सामने आए, कुछ बातें सामने आई, तो उससे राख हट गई। तो फिर से वही नारा तो लोग लगा रहे हैं, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। यही तो कह रहे हैं लोग। अब आपकी डिमांड यही अंकिता ने हमारे स्वाभिमान, मान, गरिमा, सम्मान के लिए बलिदान दिया। उसके साथ न्याय तभी हो सकता है जब वो वीआईपी पर एफआईआर हो, वो कानून के दायरे में आए। क्योंकि अब वीआईपी है, ये अंकिता का बयान कहता है। हम किसी भाजपाई के बयान पर नहीं जा रहे हैं। अंकिता का बयान कहता है कि मेरा रिजॉर्ट मालिक ने कहा है कि कल वीआईपी आ रहे हैं, तुमको उनको विशेष सेवा देनी है। और मैं समझती हूँ विशेष सेवा क्या है। यहाँ के रंग ढंग ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। तो वीआईपी शब्द अंकिता ने कहा है, तो इसलिए अंकिता को यदि न्याय देना है तो वो वीआईपी जांच का दायरे में होना चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। और एफआईआर उस पर न हो, उसको रोकने के लिए जिन जिन लोगों ने रिजॉर्ट के अंदर साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की है, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, बुलडोजर चलाया गया, वहाँ आग लगाई गई है, वो लोग भी आने चाहिए। और ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सौंपी। बड़ा भारी ज़बरदस्त दाग लग गया है, बड़ा ज़बरदस्त दाग लग गया है। मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ और मेरे समय में बड़े काबिल पुलिस अफसर रहे सब लोग, लेकिन आज मैं उन सबकी नज़रें झुकी हुई होंगी, क्योंकि जिस तरीके का दाग लगा है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सुखवंत सिंह ने
आत्महत्या करने से पहले किया है, कहा है। उसका वीडियो जो है FIR है, उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो वीडियो रखता है माने उसको, वो FIR है। वो सब लोग कानून के जद में आने चाहिए, चाहे आप VIP के ना, चाहे CBI के जरिए लाओ, या जो है उसको आप किसी और जरिए लाओ, लेकिन जो है वो कानून की जद में आने चाहिए। घोटाले को तो हाकम सिंह से लेकर के नीचे तक सब भाजपाइयों के नाम है ना, जैसे महिलाओं पर बलात्कार में सब भाजपाइयों के नाम आ रहे हैं। अब क्या करूँ, तुम्हारे भाजपा वाला कर्म सत्ता के सहनल कि दाग लागण 6-7 जो है बलात्कार में जिनके नाम आए हैं, नहीं कि राजू मंत्री क्या क्या कह रहे हैं, मंडल कमंडल, जो भी कमंडल भी, कमंडल तो नहीं मंडल है, सॉरी कमंडल नहीं, तो ये जो उनके मंडल हैं ये क्या है ये सब। और वैसे ही जो है भर्ती घोटाले में भी बाप भी यही हैं जो, और उनके बाप भी हाकम सिंह और बेटे भी उसके बाद सब भाजपा। सड़क नहीं कर रहे ना, वो भारतमाला वाली सड़क ही करवा दो यार, खाली ये कम घोटाला है। सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो। जिस विभाग की तनख्वाह खा रहे हो उस विभाग से हमारे उत्तराखंड वाले यहाँ वालों को कुछ मिल नहीं रहा है, ये तो सबसे बड़ा घोटाला है, ये तो जनता का घोटाला है। सीज होने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, यदि कुछ फॉर्मेलिटीज होनी है, कोई चीज़ें हैं, तो ये प्रशासन का काम है, उनको देखना है। उसके लिए सजा डंपर मालिकों को थोड़ी दे सकते हो आप। और यदि कुछ गलती उनकी है तो गलती उनको नोटिस दो, सुनो दो, वो उसका जवाब देंगे, कोर्ट में जाएंगे। आप कुछ कहोगे उतरेणी में तुम, अब उन्होंने तो नहाया नहीं होगा, हमने तो नहा रखा है यहाँ बागेश्वर के पानी से जो है। अब एक काम करते हैं, तुम भाजपा कह के भेज दियो, हम ले जानू बागनाथ जी को के मंदिर में उले ले जय 25 साल उनके सरकार, 15 साल वो सरकार में थे, 10 साल हमारी सरकार रहे। दोनों उसमें साल वाइज गणी जा सकनी, कोई काम नहीं थे कि एक समय में डेमोग्राफिक ज़्यादा चेंज है, वो साल वाइज बता दी।